ठीक नहीं, रहता। मैं उसी के ऊपर बात करने लगा। खुश्की सर्दी वाला मिजाज है। अब जिस इंसान के अंदर खुश्की होगी और सर्दी होगी, यानी कि हरारत की कमी होगी आपके अंदर, खुश्की सर्दी ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, मैदे में गैसेस साबित ही बनेगी, कॉन्स्टिपेशन कब्ज़ की ही शिकायत रहेगी। ठीक है जी। इसी चीज़ से ही, गैसेस ज़ाबे से ही इंसान के अगर दिल की तरफ जाएंगी तो डिप्रेशन, खौफ, गुस्सा, ये चीज़ें अटैक करेंगी, क्योंकि दिमागी निज़ाम आपका कमज़ोर हो रहा होता है। ठीक है। और ये खुश्की सर्दी बढ़ने से, ये हरारत कम होने से खून गाढ़ा और ठंडा हो चुका है। इसी खून को जब हम पतला करेंगे, मैदा बेहतर होगा और जिगर अपना काम शुरू करेगा, तो फिर कलर भी साफ़ होगा, स्याहियाँ भी ठीक होगी, चेहरे की रौनक, हाथों की रौनक, शाइनिंग, ये भी मेरी बहना बहाल होगी। ठीक है। खाना खाने के बाद ना जलन बहुत ज़्यादा आती है। भूख इसमें कम होगी, नींद बिल्कुल अच्छी सुकून की नहीं आती। ठीक है। जिस्म में दर्द और थकावट भी है ना, जी जी, तो ये बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें, ये खुश्की ये सर्दी से अटैक दर्द करी, बहुत कंधों ज़्यादा पट्टों होती में है। बहुत ज़्यादा ऐसे जी ही है। जी, तो इसमें ब्लड प्रेशर हाई होना चाहिए, वो तो नहीं हो रहा ही। होता है लेकिन अब नहीं हो रहा। हाँ, लेकिन बहुत ज़्यादा हो रहा था, होता 180 था। 200 अब कब से तक। ठीक है? होता था, अब कब से ठीक है? अपना 2-3 माह हो चुके हैं अब कि 2-3 नहीं हो माह रहा। से बेहतर है, बेहतर है। बाकी मिजाज मुताबिक सारे मसले हैं ऐसे ही ना, जी जी। कि जो मैं बता रहा हूँ, बाकी मिजाज मुताबिक सारे मसले लेकिन ज़्यादा मेरा हैं। बीपी बहुत ज़्यादा हाई होता था, जिस्म दर्द 180-200 ज़्यादा, तक भी पहुंच जाता पीटीसी, था। सुदावियत, बेरौनकी। पानी कम पी रहे हैं? नहीं नहीं, सही पी रहे 6-8 थे। गिलास? जी जी, ज़्यादा नहीं, बस इतने। 6-8 गिलास। यूरन 3-4 दफ़ा आ जाना होता है? बहुत ज़्यादा आता है। यूरन 10-12 दफ़ा? जी जी, आ जाता है। मिकदार में कम या ज़्यादा आना? अगर पानी पीती हूँ तो फ़ौरन ही थोड़ी देर बार बाद। बार ज़्यादा आता है ना? जी जी। 10-12 दफ़ा मिकदार में ज़्यादा। और यही वजह है कि कंधे पट्टे भी दर्द कर रहे हैं ना, जी जी। कंधों पट्टों में दर्द है। कोलेस्ट्रॉल का भी मसला है मुझे। जब खुश्की सर्दी में खून गाढ़ा हो जाए तो बढ़ता ही कोलेस्ट्रॉल है, और कुछ चीज़ तो क्या बढ़ेगी, ट्राइग्लिसराइड बढ़ेगी, क्योंकि फैटी लिवर भी हो जाएगा, खून गाढ़ा हो जाता है ना। तो ये चीज़ें अपनी, हेपेटाइटिस बिल्कुल था, उस 2 बैक्टीरिया मैंने आपकी लिखनी थी। इन्होंने भी कोर्स किया, कोर्स मैंने भी किया था। कोर्स ही किया आपका माइनस हो गया पीसीआर? जी। हेपेटाइटिस सी था, अभी पीसीआर करवाया मैंने, गुर्दों के भी टेस्ट PCR करवाए, वो भी बिल्कुल ठीक है। नेगेटिव है। अच्छा, ओके। लीवर है, यानी कि हेपेटाइटिस सी नेगेटिव हो गया, जिगर आज भी फैटी लीवर है। जी। कितनी टेंशन वाली बात है। जिस जिगर को ठीक करने के लिए हेपेटाइटिस सी हमने ठीक कर लिया, इतनी खतरनाक बीमारी, वो पुर्जा, वो मशीन आज भी फैटी लीवर में है, कि आज भी उसके ऊपर फैट चर्बी है, वो तक रिमूव नहीं हुई। सिर्फ दवाइयों ने अपनी पावर से नेगेटिव कर दिया, वो कभी भी दोबारा बहाल हो सकता है। क्यों? खुद उसकी चर्बी तो उतरी नहीं है। उतरी नहीं है वो। जिगर खुद जिस्म का वो हिस्सा जो खुद गर्म रहता है और पूरी बॉडी के निज़ाम को चलाना, अगर वो इंजन ही ठंडा पड़ गया, उस पर चर्बी है, उसकी अपनी चर्बी नहीं उतरी, तो इसका मतलब है यही वजह कि आज भी सारा जिस्म बीमारियों से भरा पड़ा। डॉक्टर से यही मैंने सवाल किया था कि अभी भी मैंने अल्ट्रासाउंड करवाई, अभी भी मेरा जिगर फैटी है। उन्होंने कहा था नहीं, ये अभी आपका ठीक नहीं हो सकता, ये अभी आपका ऐसे ही रहेगा। उनका यही सवाल था, इसीलिए तो मैंने मेडिसिन छोड़ दी। मैंने कहा मैं मेडिसिन खाऊंगी। उन्होंने मुझसे 50,000 रुपये लिया है ये मेरा कोर्स का। डॉक्टर के अल्फाज हैं कि अब जिगर फैटी ही रहेगा, ठीक जी, नहीं हो सकता। मैंने सवाल किया था कि अभी फैटी भी मेरा रहेगा, जिगर फैटी ठीक है। उन्होंने कहा था ऐसे ही रहेगा, ठीक नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। तो अभी भी हम कहें जी वो डॉक्टर साहब बड़े इज्जत वाले हैं, काबिल हैं, तो अल्लाह ताला सबको इज्जत काबिल दे, वो हमें कमी हमें दुरुस्त करे। फिर यही बात है कि लोग गुस्सा करते हैं। हेपेटाइटिस किस सन में हेपेटाइटिस रहा आपको? अभी साल पहले, 2 साल? जी जी, 2 साल। सी रहा था, जी। हेपेटाइटिस सी था। आपकी पीसीआर एक्टिव आई है? जी मैंने नहीं करवाई। करवाई नहीं बाद है? में नहीं करवाई मैंने। पीसीआर रिपोर्ट अभी नहीं करवाई, चलें, वो नहीं करवाई। मैंने तो 2 मरतबा करवाया। जब मैंने मेडिसिन खाई थी ना, अच्छा, तब भी इसके अलावा करवाई। और कोई मसला है तो बता दें। डिप्रेशन हो रहा है? ये बस थोड़ा सा सफ़र करने से मेरी बहुत ज़्यादा थकन ज़्यादा हो जाती है। थकावट ज़्यादा, और इसके अलावा कोई मसला होना तो बता दीजिएगा अपने ज़्यादा बारे में। यही मसला है, कंधों का वो बेहतर हो जाता है, मेरी बहना ठीक हो गया। बहुत ज़्यादा है। अच्छा, ब्लड प्रेशर, नमक अभी खा रहे हैं, नहीं खा रहे? जी जी, मैं सारा कुछ खा लेती हूँ। नमक खाती हैं तो दवाई में नमक करारा रहे, कोई मसला तो नहीं है? ज़्यादा नमक से तो नहीं करारा होता? ना। ठीक हो गया। हाजम 5 ज़रा मिक्स कर दें, बस नॉर्मल सा। 130 और अपना सुरख 20 कम कम कर दिया, उसको बेहतर रहेगा। बाकी खून पतला होगा, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी इंशाल्लाह, अल्लाह करम करेगा। एक्सीर 5 जी 45 कैप्सूल्स हैं, और कब्ज़ वाले जो हैं वो 20 कैप्सूल दे दें साथ। दूध पीने से हो जाती है मुझे। हाँ, नहीं वो ना इस्तेमाल करें, आपके ग़िज़ाई प्लान में भी नहीं आएगा। मैंने ये पूछना था, मेरा ना बड़ा बेटा है, उसे ना 8-8 दिन तो खाना नहीं आता। वो डॉक्टर ने ना एक सिरप दिया, वो पिला देती हूँ तब आता है। उससे आ रहा है ना,
जी। अभी दवाइयाँ खाएं, अल्लाह आपको सेहत दे। नेक्स्ट टाइम उसको एक दफ़ा चेक करवा लीजिएगा, बाद में ऑनलाइन बता दवाई मंगवा लेते हैं, चलेगा। या फिर ऑनलाइन ही व्हाट्सएप पे उसकी सारी हिस्ट्री चेक करवा के ना, हाथों की तस्वीर वगैरह भेजेंगे, बातचीत होगी, सवाल जब पूछेंगे उसके बाद कहेंगे तो ऑनलाइन भिजवा देंगे, उसकी भी कब्ज़ ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। मुस्तकिल कब्ज़ ठीक करने के लिए ग़िज़ाई प्लान बेहतर करना होता है, उस पर लोग तवज्जो नहीं देते। जैसे इस उम्र में अब भी बच्चा दूध पिएगा, यूरिन ज़्यादा करेगा, गैस रहेगी, कब्ज़ रहेगी, इसकी बीमारियाँ ऐसे रहेंगी, इसको खाया पीने लगेगा, तो दूध की जगह पे इसको ग़िज़ाई प्लान पे लाना पड़ेगा। साग, मेथी, दालें अभी मैंने बंद कर दी हैं, ये चीज़ें ना खाइएगा। बाकी पर्ची के मुताबिक चलिएगा, इस नंबर पे पर्ची भेज के ना, तो उसका दोनों साड़ियों की तस्वीर भेज दीजिएगा, आपको मैसेज भी कर देंगे। इन चीज़ों को गौर से आपने सुन भी लेना है, तो इंशाल्लाह मसाइल बेहतर होंगे। कोई मसला है तो फिर बता दीजिएगा, अल्लाह करम करेगा।